की है ही नहीं। ये एग्जाम दो चीजें मांगता है, पेशेंस एंड कंटिन्यूटी। बस आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आप कंटिन्यूटी के साथ तैयारी करिए। बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होना आपके कोई जरूरी नहीं है कि बहुत एक्सीलेंट है। एक एवरेज स्टूडेंट इस एग्जाम के लिए सबसे अच्छा कैंडिडेट है। उसके पीछे रीजन क्या है, थोड़ा सा 1 मिनट में वो खत्म कर दूं। बिकॉज दिस एग्जाम रिक्वायर एटलीस्ट 2 years फॉर द प्रिपरेशन, एटलीस्ट 2 years, 1 साल में नहीं होता। जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हो जाएगा उनको भी 2 साल चाहिए। क्यों चाहिए 2 साल? मुझे जून में फॉर्म भरना होगा, तैयारी शुरू कर दूंगा। मार्च में फॉर्म निकलेगा, तैयारी शुरू कर दूंगा। या फेब में फॉर्म निकले, या मानिए कि मैंने अपना ग्रेजुएशन मेरा जुलाई में कंप्लीट हुआ, जुलाई से मैंने तैयारी शुरू कर दी। जुलाई से तैयारी करते करते अगली जुलाई में जाकर के मैं प्री दूंगा। ओके, अगर आपने प्री भी क्वालिफाई कर लिया तो सितंबर अक्टूबर में या नवंबर में मेरा मेंस होगा। मेंस भी मैंने अगर क्वालिफाई कर लिया तो जनवरी फरवरी में जाकर के, मार्च में जाकर के, तो आगे पीछे होती रहती हैं डेट्स, मेरा इंटरव्यू होगा और अल्टीमेटली रिजल्ट आते आते मेरी मई जून हो जाएगी। आपने सुना होगा अक्सर रिजल्ट जो है मई जून में आते हैं। तो बताइए कितना टाइम लगा। जब अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा एग्जाम हो रहा होगा तब भी मुझे इस जुलाई से तैयारी शुरू करनी है, अगली जुलाई में एग्जाम देना है और अगली जुलाई तक वेट करना है। तो एग्जाम क्या चाहता है? ये पेशेंस, उसके साथ साथ कंटिन्यूटी। मुझे डेली, आप लोगों ने सुना होगा जब एग्जाम हो जाता है कुछ लोग इमोशंस में आकर के बोल जाते हैं 12-15 घंटे पढ़ता था मैं, 18 घंटे पढ़ता था। नो, आज से इस चीज को आप बिल्कुल जहन से निकाल दीजिए। अगर आप कंटिन्यूटी के साथ 8 से 10 घंटे पढ़ दे रहे हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता इस एग्जाम को निकालने से, बशर्ते कंटिन्यूटी। अब आ जाता हूं कि टाइम फिर हो जाएगा, कितना हो गया। तैयारी इसकी शुरू होती है 6th क्लास से। तैयारी वेरी सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। आप अपनी नीट की तैयारी जैसे कर रहे हैं अभी 6th क्लास में वैसे ही करिए। 10th तक जैसी तैयारी आप नीट की कर रहे हैं बिल्कुल भी अपने आप को डाइवर्ट मत करिए। बस आज से इतना करना शुरू कर दीजिए कि जब कोई न्यूज़पेपर में अच्छी देखें, अच्छी से मुराद क्या है? ऐसी नहीं कि उसने उसको मारा, वहां 2 लोग गोली से मरे, वहां कत्ल हुआ, वहां रेलवे ट्रैक पर लाश मिली। नो, न्यूज़ कैसी देखनी है? जैसे मैं आपसे पूछूं, अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे, वही पूछते हैं। अभी कुछ दिनों पहले जो आपका अंडमान निकोबार है उसकी कैपिटल का नाम चेंज किया गया है और आप लोगों ने 6th-7th क्लास में उसको अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। अंडमान निकोबार के बारे में जानते हैं सब लोग। कैपिटल का भी नाम सुना होगा। कितने लोग जानते हैं कैपिटल के बारे में? बताएं, क्या थी? पोर्ट ब्लेयर। गुड। जब पोर्ट ब्लेयर की राजधानी का नाम चेंज हुआ, कैपिटल का नाम जब पोर्ट ब्लेयर का चेंज हुआ, उसका नाम क्या हुआ? अब श्रीविजया। ये न्यूज खूब हेडलाइंस में रही। न्यूज़पेपर आपके घर पर अगर आता होगा तो आपने देखा होगा, फ्रंट पर न्यूज थी जिस दिन अमित शाह जी ने इसको चेंज किया। तो वहां पर ही आपको 4 लाइन और पढ़ लेनी थी और अपनी 7th क्लास की अगर हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी तो वहां साफ साफ लिखा हुआ है कि 985 AD में एक राजा हुआ करते थे नीचे, चोल राजा। आपने पढ़ा होगा चोल, नीचे देखा साउथ में जाकर के। बिल्कुल ऐसे ही देखिएगा, आज से जब हिस्ट्री पढ़ें तो ज्योग्राफी के अंदाज में उसे पढ़ना शुरू करिएगा। जब ज्योग्राफी पढ़ें तो हिस्ट्री के अंदाज में पढ़ना शुरू करिएगा। यानी जब आपसे कहा जाए कि 985 में कुछ हुआ था तो उसे ज्योग्राफी में जाकर के देखिए कहां हुआ था। बस इतना करना है। वहां पर है मैप, 7th क्लास की बुक में मैप वो है, बस आपको देखना है कहां हुआ था। चोल राजा साउथ में जाकर के, और कौन सी पोस्ट पर था इंडिया की पर? वेस्ट में या था ईस्ट में था, ये भी देखना है। उसने क्या किया था? मलाया को उसने जीता था। उसको उस जमाने में वहां का जो राजा हुआ करता था उसका नाम होता था श्रीविजया। उस कॉन्क्योर के उसमें उपलब्धि में उसका नाम रख दिया गया श्रीविजया। कितनी बड़ी चीज आपको पता चलेगी, 6th-7th क्लास में है। अब अल्टीमेटली
जो यूपीएससी या सिविल सर्विसेज में वो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा आपसे कि वो राजा कहां का था जिसने श्रीविजया को जीता। वहां ऑप्शन सही कई हो सकते हैं, वो साउथ इंडियन राजा था, नॉर्थ इंडिया का था, ये भी हो सकता है, वो चोल था, चेर था, पांड्या था, ये भी हो सकता है, चाहमान रूलर था, ये भी आपने उसी बुक में है चाहमान रूलर्स भी, ये भी हो सकता है। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि किस डेट में जीता था। क्लियर? बस इस अंदाज में आपको पढ़ना है। एक स्टेज और बता दूं आपको हिस्ट्री पढ़ने का और ज्योग्राफी पढ़ने का। साइंस आप लोग जिस अंदाज में पढ़ते हैं उसी अंदाज में बेटर है, बहुत अच्छा है। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ लिया होगा या आई थिंक 8th क्लास में है कि कॉन्स्टेंटिनोपल, जो अभी डिस्कस कर रहे थे वही बात। अच्छा चलिए इसको हटा देते हैं, सर बता देंगे, सभी लोगों से डिस्कस हुई है।